अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं अंदरसे की गोलियां, और अंदरसा हम बनाएंगे चावल के आटे से। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है देखते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसमें दूध लिया है, और 1 कप इसमें मैंने चावल का आटा लिया है, और 1 कप से थोड़ा कम मैंने इसमें शक्कर ली है। मेरी शक्कर पीसी हुई है, तो अगर आप घर की चीनी डालना चाह रहे हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। और ये आधा कप के करीब इसमें सफ़ेद तिल जाएंगे। तो ये थी हमारी चीज़ें। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको ये दिखाते हैं आसान से अंदरसे किस तरह से बनेंगे। जी, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम दूध में डालेंगे अपनी ये पिसी हुई शक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ें एक साथ डाल देंगे। और ये हमारा गया इसमें मैदा। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। डायरेक्ट इसलिए इसको चूल्हे पे नहीं रखेंगे कि चावल का आटा है, इसमें लम्स पड़ने का ज़रा अंदेशा होता है। तो इसलिए अगर हम इसको पहले से मिक्स करके फिर हम इसको चूल्हे पे रखें, ये तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब इससे अंदाज़ा भी हो जाता है कि आपका कितना इसमें दूध में चावल का आटा जाएगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और डालते हैं। चलिए जी, अभी हम इसको मिक्स करते हैं इस हद तक कि इसकी जो सारी गुठलियाँ हैं ये सब ख़त्म हो जाए, और फिर जब कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमारी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। एक भी इसके अंदर लम्स नहीं है। मैंने सबको हैंड बीटर से खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर आप हैंड बीटर से करना चाहें हैंड बीटर से कर लें, वरना चम्मच की मदद से आप इस तरह से इसको अपनी कढ़ाई की इस तरह से इसको करेंगे, आप मसलेंगे तो भी इसके सारे लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। चलें, ये हो गया है। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं और फिर इसका अगला प्रोसेस दिखाते हैं। जी, ये देखिए हमारा पकना शुरू हो चुका है। ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे लगना शुरू हो गया है। इसमें हल्का सा उबाल गर्म हो गया है, उबाल आने वाला है इसमें भी। ठीक है, ये हो गया है। अब हम इसमें ये 4 खाने के चम्मच हम इसमें किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर इसमें शामिल कर लीजिए। इससे ये होगा कि अंदरसे का जो एक फ्लेवर है बहुत अच्छा सा आएगा। ठीक है, इसको ट्राई करके देखिएगा इंशाल्लाह। चलें, अभी हम इसको पकाते हैं इतनी देर, और फिर हम आपको ये गाढ़ा होने पे आए तो फिर इसका अगला प्रोसेस दिखाते हैं। इसको कंटिन्यू हिलाते रहना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसमें लम्स ना पड़ने पर, क्योंकि जैसे ही हम चावल के आटे को या कॉर्नफ्लोर को चूल्हे पे रखते हैं तो फ़ौरन उसमें लम्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्लो आंच पे पकाते रहेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये गाढ़ा होते होते इतना गाढ़ा हो गया है। अभी हमने इसको और पकाना है कि जब ये बिल्कुल ये बर्तन से अलग होने लगे। ठीक है ना, अब बिल्कुल इसको हम हल्की आंच पे इसको पकाते जाएंगे कि बिल्कुल इससे अलग हो जाए। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे अपने इसमें सफ़ेद तिल। ये मैंने आधे रोक लिए हैं, आधे डाल दिए हैं इसके अंदर से, ये आधे जो है हम बाद में डालेंगे। तो चलें जी, अब हम इसको दोबारा और हल्की आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि बर्तन से बिल्कुल अलग हो जाए। ठीक है, और एक ये गाढ़ा सा बॉल की शक्ल में ये निकाला है। सही है, अभी हम इसको करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये इतना पकने के बाद इसकी ये शक्ल निकली है कि ये बर्तन से अलग होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल के थोड़ा ठंडा करेंगे। ये देखिए, इसके पकने की निशानी यही है कि ये पूरा जो एक गोला सा बन जाता है, ये बर्तन से अलग हो जाता है। इट्स मीन कि जिसके अंदर हमने मॉइस्चर डाला है दूध की सूरत में, वो सारा ड्राई हो चुका है। ठीक है, चलें, ये हो गया। अब हम इसको निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलो जी, हमने ट्रे में निकाल लिया और ये ठंडा हो चुका है। इसका टेक्सचर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए इसका टेक्सचर ये रहेगा। ठीक है, अब ये इतना और हो जाए कि हम इसकी रफ सी गोलियाँ बना सकें। अब इस स्टेज पे हम थोड़े से तिल इसमें और शामिल कर लेंगे, और थोड़े से हमने बचा लिए जो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी कर देते हैं मिक्स।
और फिर हम बनाते हैं इसकी गोली शोली। अच्छा, गोलियां बनाने की ये कोई सी इसकी ख़ास शेप नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा अंदर से जो है जितना रफ़ बना हुआ होगा उतना अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से इसका ये रफ़ टेक्सचर जो आएगा ना, इसकी खूबसूरती इसी में होती है। ठीक है, चलें ये एक हम बना लेते हैं और इसको ये देखिए ये रोल कर लिया तिलों में। अब हम इसको अपने प्लेटर में निकालते हैं। बाकी हम इसी तरह से ये एक मैं आपके सामने कर लूँ, बाकी फिर मैं बाद में कर लूँगी। ये देखिए ठीक है ना, आटा अभी जो है मेरा ये चावल का मलीदा जो है ये थोड़ा गर्म है। ये देखिए इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया। शक्ल देखें, शक्ल क्या है ये देखिए, ये भी इसको हमने रोल किया और इसको हम थोड़ा सा स्लो आंच पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। सही है, ये कई दिन तक ख़राब भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आप अपने चाय के टाइम पे या जब हल्की हल्की सी भूख हो रही हो। अच्छा, शक्कर जो है इसमें अगर आप डालना चाहें तो 1 कप हमने चावल का आटा लिया है तो आप 1 कप ही शक्कर ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया है। ठीक है, जितना आपको मीठा पसंद हो आप फिर उसको अपना इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो पाउडर का दूध मैंने इसमें शामिल किया है, लोग इसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। मैंने इसलिए डाला है कि मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने इसमें पाउडर का दूध शामिल किया तो उसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा आया ना, कि बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी और क्रीमी क्रीमी उसका एक आ रहा था फ्लेवर। तो इसलिए फिर सोचा कि जब आपको बताऊं तो फिर मैं रेसिपीज़ तो बहुत सारी हैं अंदर से की जो आपको हर जगह से मिल जाती है। बहुत से उस्ताद जो हैं हमारे वो सिखा रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं वो भी सिखा रही हैं। हर एक का अपना अपना है, सबकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं। तो एक ही तरह बीच बीच में अगर अपना एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए तो। अच्छा, मुझे कुछ दिन पहले भी एक खातून ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि 1-2 बार मैंने अपनी कश्मीरी डिशेस सिखाई थी, तो उन्होंने कहा है कि जी आप कश्मीरी डिशें और लेकर आएँ। तो भाई मैंने सोचा तो था, मेरा प्लान भी था कि मैं करूँगी, लेकिन ये जो लॉकडाउन की वजह से हालात हुए हैं, बच्चे घर में हैं, तो ज़रा बिल्कुल हर चीज़ अपसेट हुई हुई है। ठीक है, बस ये है कि ये लॉकडाउन भी हमारी सेफ्टी के लिए ही किया गया है। दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक साथ खरीद के हमें इस मुसीबत से निजात दे जो पूरी एक दुनिया पे आई हुई है, बिलखुसूस मुसलमानों पे है। तो हम सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अभी इस लॉकडाउन में हमें जितना ज़्यादा दुआओं का, तस्बीहात का एहतमाम करना चाहिए हम ज़रूर करें। ठीक है, और हमारे जो भाई बहन इस वक्त चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सें हैं, चाहे हमारे वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी लेवल पे राशन जमा करके गरीब घरानों में जो रोज़ करने वाले, रोज़ खाने वाले हैं, उनके यहाँ पहुँचा रहे हैं, अल्लाह उन सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, ये मैं पूरे तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं जी। अब हम अपना फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमारा फ्राई हो रहा है, ये फ्राई हो जाए फिर ये निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर। चलो जी, ये देखिए अब इनका गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं अभी, इनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि ये टूट जाएंगे। जब हम इनको निकालेंगे तो 10 मिनट बाद ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे। चलो जी, अब इसमें से जो हो गया वो मैं निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलो जी, ये देखिए हमारी आज की डिश तैयार हो चुकी है। अंदर से की गोलियाँ ये देखिए, अब जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे, अभी गर्म है तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। अगर मैं ये देखिए अभी गर्म है ये, तो ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। अंदर से इसकी शक्ल देखिए। ठीक है, ये देखिए अभी बहुत गर्म है भाई, बहुत ही गर्म है। तो भाई ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चे भी घर में, हस्बैंड भी घर में, तो बनाएं, सबको चाय के साथ दीजिए, यकीनन सबको बहुत पसंद आएंगे।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने आसपास वालों का, अपने बच्चों का, सबका बहुत ख्याल रखिए। घर में रहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अल्लाह हाफिज़।